तो काम उठाए हैं 70,000 का, ठीक है। उसमें जो वेबसाइट बना रहा है वो दिल्ली का एक कंपनी को दिए हैं, दिल्ली का 2-3 को लड़का उन लोग को दिए हैं। वो ले रहा है हमसे 48,000, हमको कितना बचा? 22,000। हमको करना क्या है? क्या कुछ नहीं करना, हम चेक क्या कुछ नहीं करेंगे? करना, बस कुछ नहीं करके देगा। आपको मिला था आप किसको? हम चेक भी नहीं करेंगे, उसके लिए अरविंद जी को रखेंगे। उसके लिए अलग रखेंगे, हम चेक भी नहीं करेंगे। एक लड़की खोज रहे हैं हम, जिसको अच्छा बात करने आए। तुम अच्छा बात करने सीख रहे हो, लेकिन तुम इंटर्नशिप काहे नहीं करते रे? सरकारी कॉलेज। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे गांव में लड़का था, उसका नाम था पवन भैया। तो वो जो है ना, कोई लड़की से बात उत नहीं करता था। तो अब शादी होने के बाद भी बीवी से 2 साल तक बात नहीं किया। कुछ समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन फिर उसके बाद पता चला सबसे बड़ा ठरकी वही निकला। तो ज्यादा सीख गया। चलो, तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, और बहुत बढ़िया टॉपिक सीखेंगे, एसीओ। और एसीओ में बैकलिंक कैसे जनरेट किया जाता है वो सीखेंगे। और इसके लिए हम टूल्स बीजी खोल रहे हैं। यहाँ से हम परचेज किए हुए हैं बहुत सारा वेबसाइट का, पेड वेबसाइट का। ये पहले वेरीफाई करता है क्लाउड, फिर अब सक्सेस सब लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर से जाओ, यहाँ पर ले लो जैसे सिमलियर वेब। सिमलियर वेब एक प्रकार का वेबसाइट है जहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सारे मतलब पता लगा सकते हो कि कौन सा वेबसाइट है, कितना ऑथोरिटी है, उसका कंपटीटर कौन कौन है, कहाँ उसको बैकलिंक मिला है, सब कुछ ये तुमको बता देता है सिमलियर वेब। स्पाई फू क्या करता है कि स्पाई मतलब क्या होता है, दूसरे के वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना। ये भी प्रकार का एक एआई एसीओ टूल्स है। एसीओ साइट चेकर बता दिए। एसीओ ये एक्सेसिबिलिटी देख लेता है, ग्रामरली तो अलग अलग चीज़ है। और स्किल शेयर हो गया, कैनवा, स्लाइड बिन, अनबाउंस, एसीओ ऑप्टिमा यूला है, ये नहीं है यार। वो 500 वाले लिए थे, उसमें है क्या? अच्छा इसमें देखो फ्री वाला में ना, नहीं है। अच्छा इसमें होगा, 500 वाला नहीं लिया। क्या है? सेमरस है, ये है, ये है। उबर सजेस्ट, आंसर पब्लिक .com, इंडेक्सर, लिंक इंडेक्सर। हाँ ये है बैकलिंक रिपीसीटो। इस पर क्लिक करके कॉपी करना। ये वाला नहीं लिए, गलती हो गया हमसे। और यहाँ से चल जाना। 8,000 प्लस वेबसाइट का लिंक ये बता देता है कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। बेस्ट देखो आराम से। बैकलिंक में कितने प्रकार के होते हैं। पहले होता है प्रेस रिलीज वेबसाइट। बहुत सारा प्रेस रिलीज वेबसाइट है जहाँ पर तुम अपना प्रेस रिलीज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अमिताभ बच्चन क्या है ना कि अपना प्रेस रिलीज करता है। नरेंद्र मोदी अभी तक एक भी प्रेस रिलीज नहीं किया है, पता है तुम लोग को? प्रेस रिलीज समझता है अपना इंटरव्यू देना, अपने काम को बतलाना कि हम ये काम किए हैं देश के लिए। आज तक भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता है, वो आज तक 15 साल होने वाला है और अभी तक एक बार भी प्रेस रिलीज नहीं किया है। और प्रेस रिलीज किया है आमिर खान, इससे किया था अक्षय कुमार से। और अक्षय कुमार पूछता था कि आप अपना पर्स में, अपना पैकेट में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते, उसमें पैसा रखते हैं कितना, आम खाते हैं चूस के गुठली खा जाते हैं, वो सब पूछता है उससे। उन लोगों को पहले से बोला जाता है कि यही पूछना है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं, नहीं तो ईडी का रेड पड़वा देंगे।
अब मतलब कि अक्षय कुमार को एंकर बना दिया, उससे इंटरव्यू ले लिया, तो वही प्रेस रिलीज होता है। तो बहुत सारा प्रेस रिलीज वेबसाइट है जहां पर तुमको अपना नाम डालना होगा। समझ में आया प्रेस रिलीज क्या होता है? 99 वेबसाइट है प्रेस रिलीज का। दूसरा है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग मतलब होता है एक छोटा सा पोस्ट बना के तुमको वेबसाइट पर डालना होगा, या तुम पोस्ट बना के डालो या उस तरह का कंटेंट लिख के डाल दो, उसको गेस्ट पोस्टिंग बोलते हैं। तीसरा है बिजनेस लिस्टिंग। तुमको कम से कम 100 जगह पर अपना बिजनेस को लिस्ट करना पड़ेगा, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, इस तरह का बहुत सारा वेबसाइट है जहां पर तुमको अपना, तब ने बैकलिंक का स्ट्रांग होगा, तब एआई में तुम्हारा नाम जल्दी आएगा, चैट जीपीटी में, जेमिनाई में। फॉर्मल सबमिशन। फॉर्म सबमिशन मतलब होता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपना फॉर्म, मतलब एक तरह का बोल सकते हो एक फॉर्म खोलो, जैसे फेसबुक में देखता है एक फॉर्म देता है, तुम उसको भरती हो, वहां तुम्हारा डिटेल्स दिखता है। तो उस तरह का जितना ज्यादा सोशल नेटवर्किंग में अपना पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फिर लिंक्डइन, फिर ट्विटर, सब में बनाओ। और सब में एक चीज याद रखना, नाम, एड्रेस, फोन नंबर सेम होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए। और वेबसाइट। सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग का मतलब होता है बहुत सारा सोशल बुक मार्किंग का वेबसाइट होता है जहां पर तुमको अपना देना पड़ेगा। आर्टिकल सबमिशन, नहीं सुनते फलाना आर्टिकल, सब फलाना के बारे में आर्टिकल्स लिखा है। क्यूएनए में क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर सब क्वेश्चन आंसर का सबसे बड़ा वेबसाइट है वर्ल्ड का कोरा। नाम सुना ना कोरा का? के नहीं सुना हाथ उठाओ तो। कोरा का नाम, कोरा, KUORA, QUORA, सुना है कोरा का नाम? कोरा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, उसमें जाकर आदमी पूछता है, तो वहां पर भी तुम अपना नाम रजिस्टर्ड करो। और ऐसे बहुत सारा वेबसाइट है क्वेश्चन आंसर वाला, लेकिन कोरा सबसे बड़ा वेबसाइट है। फिर मैक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत सारा है। जॉब पोस्टिंग वेबसाइट जैसे नौकरी.com, जैसे तुम्हारा इंडीड है, लिंक्डइन है। इस तरह से प्रोडकास्ट सबमिशन, प्रोडकास्ट भी करना चाहिए, जैसे हम मान कर लो इसका प्रोडकास्ट कर लिए बैठा के। अब बहुत सारा प्रोडकास्ट वेबसाइट है। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पीपी, हाँ। अब जैसे कोई लड़का कुछ तो लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने का फायदा है, अब तुम क्वेश्चन आंसर वाला में अपना नाम डाली थी, तो वो क्वेश्चन उसको मिला तो तुम्हारा नाम देखा ने, तो हो सकता है सीखने के लिए आ जाए। और जितना आदमी ज्यादा विजिट किया तुम्हारा क्वेश्चन आंसर पर, तो गूगल को सिग्नल मिला कि अरे इससे यहाँ पर उठा रहा है, तो गूगल उस तुमको रैंक कराएगा। और जब गूगल रैंक कराएगा तो फिर एआई को भी जाने का चांस मिलेगा। बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है। आया समझ में? ये सब तुम लोग को जब इंटरव्यू देने जाएंगे ना, ये जो तुमको पढ़ा रहे ना छोटा मोटा कंपनी वाला नहीं, 5,000 10,000 वाला जॉब वाला सैलरी वाला जॉब कर नहीं पढ़ा रहे। अभी तुम लोग को पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कितना कमा सकती है। ये बात की थी ना कलाम एकेडमी में, ऐसी जगह ऐसे ही बोल दिया था, और उसके यूट्यूब में भी ऐड चल रहा है। इतना सड़ा हुआ वीडियो बोलता है, उसको हम दिखाते, तुम लोग ऐड दिखाते हैं। मेरी वाइफ बोल रही है कि बोल रहा है कि रो रहा है, दिखा रहे उसको। जब गूगल एड्स तुम लोग नहीं पढ़ा अभी, नहीं नहीं, तो तुम लोग गूगल एड्स में बताएंगे हम। सही, कलाम के 80,000 फीस ले रहा है बाबू, फिर भी भीड़ है। रांची है ना? जान रहे हैं। ये देखो बोल रहा है कैसे, देखो मेरा देखना, मेरा आधा भी बोल देगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, हम जैसे बात करते हैं। देखो पढ़ो, देखो वीडियो इसका।
वीडियो में एडिट भी कुछ नहीं है, एडिट कुछ नहीं है। 80,000 फीस ले रहा है इसी कोर्स का। हम भी बात किए थे, तुम्हारे पास बहुत पहले बात की, हमको 50,000 बोला था। जब हम बोले थे कि हम सब कुछ जानते हैं सर, खाली हमको रिवीजन करना है, तो बोला 50,000 दे दीजिएगा पैसा सर। तो बोला 3 बार में दे दीजिएगा, आप कुछ जानते हैं 3 बार में। पहले 20,000, फिर 20,000, फिर 10,000। यहाँ दे देगा, यहाँ कोई दिक्कत, रांची है ना, बड़ा शहर है, वहाँ स्टूडेंट पढ़ने जाता है, दे देगा, वहाँ पढ़ेगा भी। अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, अब जैसे यहाँ पर है ना, ये वेबसाइट प्रेस रिलीज वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक करो तो कौन कौन प्रेस रिलीज वेबसाइट है यहाँ पर देखो। पहले यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है, इसका देखो $60 लेता है। अगर हम ये वाला ले रहते ना, तभी तुमको प्रेस रिलीज वेबसाइट का पूरा वेबसाइट का लिस्ट आ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ चैट जीपीटी में जाएंगे, चाहे क्लाउड एआई में किसी में भी चल जाना, ठीक है। क्लाउड एआई में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो एआई ऑटोमेशन में, इसमें कि तुम्हारा एआई ऑटोमेशन वाला है ना, तुमको बताएंगे क्लाउड एआई जो है ना, तुम क्लाउड एआई में बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, जो कि बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। हमारा देखो ये वाला क्लाउड एआई है, और हम जो बोलेंगे मेरे बारे में ही सिर्फ बनाएगा क्लाउड एआई। देखो अब हमको देखो यूट्यूब ग्रोथ खाली ले लिए, अब खाली यहाँ पर बोल देंगे कि आज के लिए वीडियो दे, बस हो गया। अब हमको आज कौन सा वीडियो बनाना है यूट्यूब के लिए, टाइटल, स्क्रिप्ट, थंबनेल्स, कंटेंट, स्क्रिप्ट, सब कुछ बनाकर हमको दे देगा, कोई मेहनत हमको करने की जरूरत नहीं। देखो दे रहा है ना, सब रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ पर चल जाना है तुमको, कहाँ, चैट जीपीटी में जाना है। और चैट जीपीटी जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे प्रे मेरा एक कंप्यूटर एजुकेशन, पूरा अच्छे से बोल देना है कि मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन से हूँ। मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाम द फ्यूचर ट्रैक .in है, और हम जो है प्रेस रिलीज ब्लॉगिंग, प्रेस रिलीज बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि झारखंड में कोई भी कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर के बारे में सर्च करे तो मेरा नाम आए, चाहे कोई भी कोर्स करे सर, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, चाहे कोई भी कोर्स के बारे में कंप्यूटर का सर्च करे तो मेरा नाम आए। अब हमको प्रेस रिलीज वेबसाइट चाहिए बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, तो मेरे कंटेंट के हिसाब से आप प्रेस रिलीज वेबसाइट का लिस्ट बनाकर हमको दे दीजिए। अब यहाँ पर इंटर कर दो। अब दूसरा बिजनेस रहेगा तो वही बात बोलेगी। पूरा पंखा बंद कर दो तो झूठे चल रहा है। देखो दिखा दिया, अगर आपका लक्ष्य है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर निकल कर झारखंड में अगर कंप्यूटर कोर्स, तो देखो दिखा दिया कि पीआर, बस पीआर न्यूज वायर ये पेड प्रीमियम है, बिजनेस वायर ये प्रीमियम है, पेड और प्रीमियम है, ये सब देखो पेड है, ये फ्री है। जैसे पीआर लॉग, ओपन pr.com, 24/7 प्रेस रिलीज फ्री और पेड है, 188 प्रेस रिलीज, ये सारे वेबसाइट पर तुमको नाम अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। हमें कम से कम टॉप 10 फ्री वेबसाइट का लिस्ट पहले दे दीजिए। फ्री का हमको नाम चाहिए, फ्री का नाम डालना मुंह उठा के, ऐसा डालना ना पड़े। लीजिए सबसे पहले पीआर लॉग, बिल्कुल फ्री है पीआर लॉग, बस इसको कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पर जाना और इंटर कर देना, आ गया प्रेस रिलीज। अब आ गया देखो सबमिट योर प्रेस रिलीज नोट्स, आ गया ना। यहाँ पर ब्लॉगिंग भी तुम कर सकती हो, अपना ब्लॉग भी लिख के डाल सकती हो, और यहाँ पर तुम प्रेस रिलीज नोट्स भी कर सकती हो। यहाँ पर क्लिक करो और नीचे आ जाओ, देखो क्या क्या फायदा है बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्च इंजन, ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन सब दे दिया। क्रिएट अकाउंट पहले बना लो, अपना ईमेल आईडी लिखो, बिजनेस का नाम लिखो, वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, हो गया। अब यहाँ पर अपना नाम लिखो,
और अपना टाइटल लिखो और अपना क्या लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखो। हटा दो। जोन लिखो, कौन जोन में हम लोग हैं? कोलकाता रहा है। हाँ वो तो जान रहे हैं, टाइम जो और किस कहाँ ये नहीं जा रहा है। आ तो गया, पासवर्ड डाल दो और ये डाल दो हिंदी तो XUPA ठीक लगा दो, सही है ना? प्लीज इंटर द वेरीफाइड कंपनी वेबसाइट। वो कंपनी एड्रेस मांग रहा हो, इन्फो द फ्यूचर डॉट, ये मेरा कंपनी का एक वेबसाइट है। हो गया, बन गया। अब क्रिएट योर बिजनेस प्रोफाइल और ये सबमिट रिलीज नोट्स, क्या क्या करना है दोनों कर लो तो और बेटर है। अपना बिजनेस प्रोफाइल भी बना सकते हो यहाँ पर ही और नोट्स भी सबमिट कर सकते हो। तो पहले ले लेते हैं बिजनेस प्रोफाइल, ये आपका है सब। अरे वाह, उठ जाएगा। तो खोलना पड़ेगा, कोड जाएगा जहाँ वो खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए नहीं होगा। सबमिट रिलीज नोट्स करो, कोड जाना ही है, कोड जाएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो वो जो आप डाले info@the वो एक वेब मेल है। वेब मेल है। हाँ, फिर अगर हम लोग डालना तुम लोग डालना तो तुम अपना बनाओ, खरीदो वेब मेल। हाँ, तुमको डालना है, तुम पैसा दो, हम देंगे। AI से करके नहीं डालते। एआई से कैसे होता है? एआई से होता है थोड़ी, सब एआई से ही खोज रहे हैं। वेब मेल एआई से बनता है। पढ़िए वेब मेल क्या होता है, आप जो पढ़ा दीजिए सर उतने पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो तबीयत खराब हो जाए क्या। हम दूसरा ये वाला डाल रहे हैं जो मेरे पास है अभी। वेब मेल जो होता है ना, वो पहले सुन लो, समझ लो। तुम मेल दो प्रकार का होता है, एक पर्सनल मेल होता है, एक प्रोफेशनल मेल होता है। पर्सनल मेल किसे कहते हैं? जो हम लोग पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं उसको पर्सनल मेल बोलते हैं। प्रोफेशनल मेल किसे कहते हैं? हाँ, जो बिजनेस के लिए कंपनी यूज करता है उसके लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस मेल जो होता है ना, वो हमेशा जो है डोमेन का नाम से बनता है। जैसे तुमको कोई कंपनी वाला मेल करता है ना, जैसे रिलायंस, HCL, विप्रो, डेल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, कभी भी पर्सनल मेल से नहीं तुमको भेजेगा। जब भेजेगा तो प्रोफेशनल मेल से। जैसे टूल भेज भेजा है ना, तो क्या लिखा है? सिमुलेटेड लॉग इन डिटेक्टेड। कह रहा है कि हम आपका जो है ना ये बहुत जगह खुला है, बोले हम लॉक कर देंगे, ज़्यादा करिएगा तो लॉक कर देंगे, ये बोल रहा है। तो ये किस ईमेल आईडी से आया देखो तो, info@toolsvg.com। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फायदा है। तो वेब मेल हम देखो यहाँ पर बना ले सकते हैं। यहाँ पर देखो वेब मेल बनता है, कहीं ना कहीं देखो मेल लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ मेल है ना, ईमेल। अब यहाँ पर जो है हम एक वेब मेल बना देते हैं। मेरा एक वेबसाइट है thefuturetrack.com, देखो है ना thefuturetrack.com, है ना, ये देखो है ना। अब यहाँ पर मेल बॉक्स में जाएंगे, क्लोज करो। अब ये देखो देखो info.thefuturetrack.com है ना,
ये वाला डाल सकते हैं, या support.diffusion.com यहाँ ले ले, और ये कॉपी करो और पहले इसको ओपन करो, पहले खोल के देख लो आईडी पासवर्ड खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अब पासवर्ड बनाने बोल रहा है, पासवर्ड डालिए, फॉरगेट पासवर्ड करा। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको जो है ना नोदिया तेल जल जाएगा, चिंता नहीं करना है। ये पासवर्ड तो नहीं है, यही हो नहीं है। कितना पासवर्ड याद रखेंगे यार, रावण का दिमाग थोड़ी है। पासवर्ड मेल बॉक्स में जाना है, वेब मेल चेंज पासवर्ड, अच्छा इतना पासवर्ड याद करवाता है ना, कहाँ है पेज चेंज पासवर्ड। अच्छा थोड़ा एक नया बना देते हैं क्या, क्लेम फ्री। अब यहाँ पर लेते हैं info@the futuretribe.online। ऑनलाइन आ गया ना, पैसा कह रहा है फ्री में, पैसा है ही नहीं मेरे पास, फ्री में ले रहे हैं। अभी देखो मांग रहा है ना, क्या लगाना है आगे, तो आगे में इन्फो लगाओ, सपोर्ट्स लगाओ, है तब मंत्री बनने लगे। इन्फो लगा दिए, info@, और पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड तुम लोगों ने बताया ना, जान जाएगी बस। कोई नहीं जान पाएगा, तुम लोग सोच भी नहीं पाई क्या पासवर्ड डाले हैं। पढ़ाना छोड़ देंगे तो तुम जान जाएगा। देखो खुल गया। अब इसका ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर खाली ऑनलाइन लगा देंगे। हो गया ना, पासवर्ड डाल देंगे, वही वाला पासवर्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जानी तुम, देखिए न्यू पासवर्ड कंफर्म, न्यू पासवर्ड लॉगिन करें, पासवर्ड फिर से करते हैं क्या। बाप रे बाप, पीछे पड़ गया हो। बहुत बोरिंग वाला काम है ना यार। अब देखो कोड इसमें जाएगा, आ गया। अब कोड आधा घंटा के लिए कोड रहेगा। अब इसको एक बार रिफ्रेश करो, आ गया। कोड नहीं आया अभी तक, इसी में कोड आएगा। अनरीड में जो आ गया ना, आ गया ना कोड। ये कहाँ कोड आया, हाँ हाँ आया तो PR से देखो तो, है ना कोड। अब क्या कर रहा है, मोबाइल वेरिफिकेशन पूरा। अभी मोबाइल वेरीफाई कर रहा है कि अब ये सही, जब कुछ क्या होता 93 वाला में, वीवो वाला में, हाँ कोड PR लॉग से, PR लॉग एक करने में आज 15 मिनट लगता था हमको। हम 50-60 गुण किए थे जब सीखते थे उस समय। हम ऐसू करते रहते थे बैठ के, जो होगा होगा। तो तुम जा रही रे,
एग्जाम देने वाले अब तो खत्म हो गया एग्जाम। नहीं, अभी जो 500 टका वाला मिलेगा तो टाइम चाहिए। कोई नाम लिखा तो कुछ बोल दिएगा देखो। नहीं वो बोली ना मिलेगा तो जाएंगे, तो वो कॉल सेंटर मिलेगा तो जाएंगे ऐसा। लेकिन बस में ले जाएंगे, बस में सुबह 6 बजे जाना होगा। 6 बजे उठ जाती है। 573। देखो आ गया ना। अब प्रोफाइल का नाम पूछ रहा है, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर, द फ्यूचर ट्रैक लिखो, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन धनबाद। आ गया, ये ले लो। अब टैग कुछ तुमको लगाना पड़ेगा, किसके लिए है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, डेटा साइंस, प्रोग्राम फिर लिखे ADCA, टैली, है ना। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो अपने कोचिंग के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कितना कैरेक्टर में, मैक्सिमम टू 500 कैरेक्टर। तो यहाँ पर ChatGPT में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि मेरे कोचिंग के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए विद इन 255 कैरेक्टर इन इंग्लिश में। ये मेरा चैट बोर्ड है तो जानता है सब। अब इसको उठाएंगे यहाँ पर ही, और यहाँ पर जाने के बाद नोट पैड में जाएंगे और यहाँ जाके न्यू प्लस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब अपने मन से इसको लिखेंगे, ये नहीं कि कॉपी करके पेस्ट कर देना। ये डालेगा तो AI डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा ना कि AI से लिखा गया है। यहाँ देखो, यहाँ पर जाना, लिखना AI डिटेक्टर। जैसे इंटर करेगी देखो बहुत सारा AI डिटेक्टर आ गया। अभी इस पर क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करेगी ना, और जैसे इस पर क्लिक करेगी और डिटेक्टर पर क्लिक करेगी, यहाँ बता देगा कि ये AI के द्वारा पूरा लिखा गया है। बाप रे बाप, ह्यूमन के द्वारा लिख रहा हो। 0% योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन, फिर भी भरोसा मत करना। इसको अपने मन से लिखो, अपने मन से तो लिख ही लेंगे। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग कंप्यूटर कोचिंग, कंप्यूटर TRAN इंस्टीट्यूट इन धनबाद एंड झारखंड। दिस, फिर यहाँ लिख देंगे दिस कोचिंग ऑफर्ड so many computer courses as like ADCA, BTP, Tally, digital marketing, and all types of computer courses. Here is note for complete the course. We PRA practical training and internship with PLC प्लेसमेंट सपोर्ट। हो गया। अब इसका सही कर लो स्पेलिंग। बोलो, ये मेरे द्वारा एकदम लिखा गया ना। अब हमको आइडिया नहीं था, वर्ड हमको मिल गया, अब उसके हिसाब से अपना मन उसको क्या कर लिए। हाँ, तो तुमको हर एक बिजनेसमैन का जितना करोगे सबका इसी करना होगा। कॉपी कर लो, एक बार AI डिटेक्टर में चेक कर लो, दूसरा AI डिटेक्टर ले लो। देखो हम जो हम परचेज किए होंगे ना उससे दिखाते हैं।
कहीं आई डिटेक्टर लिखा, क्विक बोट है ना, ये बता देगा। देखो बहुत सारा वर्ड दिखा रहा है ना साहब, नहीं ये नहीं आ रहा। हाँ ये है आई डिटेक्टर, यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ डालो, ये पूरा बता देगा। 0% टेक्स्ट इज लाइकली AI जनरेटेड 0%, ह्यूमन रिटर्न AI रिफाइन 0%। ह्यूमन रिटर्न पूरी तरह से क्या है, 100%। ये पेड वाला हम तुमको दिखाएं कि वो तो फ्री वाला था, ये पेड वाला दिखा दिए। अब इस कंटेंट को तुम आराम से पेस्ट कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ जाएगी, यहाँ पर ही और पेस्ट, एक कैरेक्टर छोड़ दो। अगर मान लेते कुछ परसेंट हो गया तो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे यस यस 25% हो गया, 20% 90% से ऊपर ह्यूमन रिटर्न होनी चाहिए, वो रैंक ही नहीं करेगा, क्लाइंट तुमको पैसे नहीं देगा, बुढ़वा समझ रही है, नहीं देगा। 90% से ऊपर होना चाहिए सही। तुमको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेटर करवा लो, और चैट जीपीटी ट्रांसलेट मत करवाना, गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करवाओ। नहीं आता इंग्लिश नहीं आता भाई, तो हिंदी में लिखो, लेकिन तुमको नॉलेज होगा तभी तुम एसईओ कर पाएंगे। तुम्हारे पास कंटेंट का नॉलेज है, उसी के लिए एसईओ और ब्लॉगिंग है। सब यूट्यूबर नहीं बन सकता है, सब ब्लॉगर नहीं बन सकता है, इतना आसान मत सोचो। हम 10 पढ़ाल का चीज तुम खड़ा करके पूछना स्टार्ट कर देंगे, तुम बोल नहीं पाएगी। तुम एक हफ्ता में क्या क्या पढ़ी है उससे हम पूछना चालू करेंगे, नहीं बोल पाएंगे तुम। और तुम पढ़ के आएगी ना, वीडियो में खड़ा कर देंगे, तुम बोल ही नहीं पाएगी। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कैमरा के सामने बोलना। तुम पढ़ाल का चीज में भूल जाएगी, क्या पढ़े थे, लो भुला गए। अब देखो क्या कर रहा है कि इंटर द डिटेल्स बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अभी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मांग रहा है 5000 कैरेक्टर के बाद। अब फिर चैट जीपीटी में जाओ और यहाँ पर चल जाओ, यहाँ पर लेके पेस्ट कर दो। देखो विद इन 5000 कैरेक्टर। अब बोलेगा सर 5000 कैरेक्टर लिख पाएंगे? बाप रे बाप, इतना तो हम जानवे नहीं करते हैं, इंग्लिश से इतना जानवे नहीं करते हैं, तब क्या करेगी? कौन बताएगा, बताओ। अब इसको इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स को मिटा देंगे। नहीं मिटाएंगे नहीं, ये जैसे एक पैराग्राफ है तो सर उसके देखिए, साथ ये स्टेटमेंट को लाइन उसको को समझ लेंगे और अपने लैंग्वेज हाँ तो 5000 कैरेक्टर लिख पाएगी तुम? फिर भी जो कुछ कुछ समझेगा पैरा में हिंदी में टाइप के फिर ट्रांसलेट तो कर सकते हैं ना। हाँ तो बोलो, अरे, इसको कॉपी करना। और एक बहुत अच्छा एआई टूल्स, एक बहुत अच्छा हम तुमको टूल्स बता रहे हैं जिसका नाम है क्विल बोट। अभी बताए थे क्विल बोट, ये सब उसी से होता है, सर अभी आप दूसरे से तो किए थे। कहाँ की? सर उसी से किया। क्विल बोट है ना, दूसरे से किए थे। अब यहाँ पर क्लिक कर देना। अब कहाँ कुछ किए थे, तो चेक किए थे, तो वही बोल AI डिटेक्टर तो एआई डिटेक्ट कर लेगा ना। यहाँ पर यहीं पर एक ऑप्शन दे रहा है, देखो ये क्या लिखा है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है? सर इधर डिटेल्स हाँ देखा, इधर उधर वाला बात तुरंत समझ गई। सर इसका मतलब हाँ इसका मतलब है तो हम पूछ रहे हैं, पैराफ्रेजिंग मतलब ही होता है कुछ वर्ड को इधर उधर हेर फेर कर देना, समझ में आया? इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, इसको ला के पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर तुम जैसे पैराफ्रेजिंग पर क्लिक करोगे ना, तो कुछ वर्ड ऑटोमेटिक जो है ना वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पैराफ्रेजिंग हो गया, लिखा गया। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, द फ्यूचर टेक कंपनी वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, देखो लिखा हुआ था। अब यहाँ पर देखो उलट पुलट के वन ऑफ द, देखो वन ऑफ द टॉप कंप्यूटर ट्रेनिंग फैसिलिटी धनबाद झारखंड, द फ्यूचर टेक कंप्यूटर एजुकेशन
डिटेक्टेड ऑफरिंग देख रही है, सब चेंज कर दिया ना वर्ड, कौन कौन वर्ड चेंज किया, सब रेड कलर का देखो लग गया। आया मेरा बात समझ में? इसका क्विक बोर्ड का पैसा, इसीलिए तो पैसा लिए है। अब हमको उतना अच्छा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे भाई, तो स्पेलिंग का तो नॉलेज है ही है हमको, हम इसको क्या करेंगे, पैराफ्रेजिंग कर देंगे। अब जैसे ये ऑफर है, ऑफरिंग है, तो अगर तुमको यहाँ लग रहा है कि तुमको चेंज करना है, फैसिलिटी की जगह दूसरा वर्ड रखना है, तो देख लो क्या लिखा है, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग सेंटर हम रखना चाहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर रखा गया। यहाँ पर इसको इसके जगह पर दूसरा वर्ड रखना है, ये तो यही वाला वर्ड ऑप्शन दे रहा है कि एक ही वर्ड रख सकते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसके वर्ड पर दूसरा रखना है, ये नहीं दिया। रिफ्रेश सेंटेंस, तो ये रिफ्रेश सेंटेंस कर देगा, दूसरा वर्ड लेना है, दूसरा वर्ड। बात समझ में आया सबको? अब ये वाला वर्ड तुमको जो है पूरा वाला, इसको तुमको पहले जाना है यहाँ से, अब कॉपी कर लेना, कॉपी कर ली। अब यहाँ एआई डिटेक्टर में जाना और लाकर पेस्ट करना। अब इसको देखो कि एआई के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। ये पेड वाला है ना, इसलिए हम अच्छा बताएगा। क्विल बोट, क्या नाम है बोलो? बताइए, सब पढ़ाने में मेहनत है कि नहीं है? कितना देर लगाएगा वो पूरा रीड कर रहा है ना। अच्छा, इसको हम फ्री वाला में देखते हैं, एआई डिटेक्टर और डुप्लीकेट चेकर। एआई डिटेक्टर, ये देखो एआई डिटेक्टर कंटेक्टर, नहीं हो रहा बस। ये ठीक है, बहुत बोरिंग वाला चैप्टर है, लेकिन जानते हैं हम भी पढ़ाते हैं, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत मेहनत है इसमें, छोड़ दे का? श्वेता बोली पैसा दिए थे, फ्री में दिए थे हैं? क्या है श्वेता? नहीं, तुम लोग बोली छोड़ दे, बहुत मेहनत लग रहा है, छोड़ दो, मत पढ़ो। क्या श्वेता पढ़ेगी? क्या लिखा है? 100% AI जनरेट। सर अच्छा, क्विल बोर्ड में देख रहे हैं ना, यो बता दिया यार। तो 0%। AI से चेंज हुआ ऐसी करेंगे। हाँ, चेंज हुआ नहीं चलेगा ये, इसको तुमको अपने मन से लिखना होगा। चलो, अब जो बात जो सही है भाई, ऐसे डायरेक्ट कैसे डाल देंगे? और उसके बाद एक डुप्लीकेट चेकर भी आता है, डुप्ली चेकर, डुप्ली चेकर। हम जानते हैं, जो प्रैक्टिस करते तो नहीं,
माथा पटकते थे डबल वन। क्या करेंगे? डुबली चेकर, डुबली चेकर। डुप्लीकेट कंटेंट चेकर, यही है। ये तुम्हारा चेक करके बता देगा गलत है कि सही है। तो अभी उतना दूर ना जाओ, अभी पहले तुम लोग कंटेंट लिखने सीखो ना, देखते हैं कौन बोल पाता है। चलो बोलो श्वेता, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? पैराग्राफ 12 पैराग्राफ है, बनाओ। हाँ लिखो, रुक जाओ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ F8 होता है ना। ठीक है, बोलो तो, बोलो तो, ऐसे ही बोलो। Best लो computer classes in Dhanbad, the लिखो, future tech computer. चैट जीपीटी खोलते रुको, इसमें बोलेगी, देख देते। हाँ चलो बोलो। Best computer classes in Dhanbad, the future tech computer education is dedicated to offering practical skills development and industrial oriented education. आगे बोलो। Professional students. To job seekers, entrepreneurs, business owners, and development of skills. बोल रही है कि रो रही है? चलो तुम लो रे आयुष। जोर से बोलेगा, ये नहीं बोल पाई। Best computer centers in Dhanbad, a computer center in Dhanbad, Jharkhand. The future tech computer education is offer practical skills development and industry oriented education. Our goal is to make students professional and improve their skills like entrepreneurs, business owners with the most up to date digital technical skills, which helps them to build career in today's world. जयपुर लिखा रहा है। So वहाँ पे एटलीस्ट 80 करेक्टर। ठीक है, बहुत अच्छा बोला है। अब जब इसको बोलो तो इसका बारे में बोलना। जोर से बोलो। ये हाँ। हिंदी में बोलो ना, इंग्लिश का बोले हम बोलने। हिंदी इंग्लिश में बोलने। हम क्या बोले थे कि हिंदी इंग्लिश किसी में बोल सकता है, और उसको हिंदी कर पाएगा ना जो लिखा हुआ है? चलो तुम बोलो, तुम कर पाएंगे ना हिंदी उसका? हाँ तो चलो हिंदी में बोलो, पढ़ लो पहले।
एआई से लिख के एआई में डाल एआई से लिख के अगर तुम खुद डाल दोगे चैट जीपीटी से लिख के अब अपना वेबसाइट में डालोगे, बोलो चैट जीपीटी मेरा चैट जीपीटी मेरा वेबसाइट दिखा लैपटॉप में, अपना दिमाग लगाओ, दिखाएगा वो। मतलब तो हम ही से कमीशन अपना अपना एडमिशन करवा लो मेरे यहाँ और कहो सर हम एडमिशन कराएं, उसका कमीशन दीजिए। हाँ छत्ता पर से ठेल दी, करे छत्ता पर से ठेल दी, मरी कि नहीं मरी। नहीं नहीं उसको बोलना है, बोलो रे, चलो तुम बोलो। हाँ हाँ खड़ा हो जाओ। हिंदी में ही बोल दे। हाँ हिंदी में बोलो। फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर क्लासेस में बहुत तरह के वैरायटी के कंप्यूटर फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर क्लासेस में बहुत तरह तरह के सिखाए जाते हैं कंप्यूटर के बारे में, जिसमें डीसीए, एडीसीए, डिजिटल मार्केटिंग विद ऑटोमेशन और एसईओ के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, गूगल एड्स, मेटा एड्स, सारे कुछ के बारे में बताया जाता है। गूगल ट्रांसलेट, ये बोला है, यही बोला नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अस्सी वर्ड नहीं हुआ अभी तो वो। रोको ना पहले, ठीक है चलो आगे बोलेगा, तीसरा पे बोलेगा। चलो ये तुम बोलो रे, ये तुम खड़ा हो जाओ बोलो। हम्म, तुम लोग इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ो, तुम लोग इंग्लिश बहुत कमजोर है रे, इंग्लिश पर थोड़ा बुक पढ़ो, इंग्लिश का न्यूज़ सुनो, बुक पढ़ने में नीरस लगता है, इंग्लिश का न्यूज़ सुनो, इंग्लिश वाला क्रिकेट का कमेंट्री सुनो, इंग्लिश का मूवी देखो, इंग्लिश मजबूत करना बहुत जरूरी है। चलो बोलो। हम कहाँ का बांग्ला में तुम बोले, गाना था गाने हैं, हमको आता है, सुनाएंगे, पहले पढ़ लो। पैर हाथ सब दर्द देने लगा मुंह में। तबीयत नहीं था, चल गया घर, इसीलिए इतना लेट हुआ, फिर घर से लाया बना के दिया। तो वहाँ तो बैठल थे आप। हाँ बोला कि 15-20 मिनट रुकिए, नहीं तो फिर हम बंद करके चल जाएंगे, फिर 4 बजे आएंगे। पानी है? है पानी। बोलिए पानी निकालिए उससे। मेरा शुगर बढ़ जाएगा ना दवाई नहीं खाएंगे तो, कल रात को नहीं खाएंगे। तो कल शाम को बोलते थे। अरे बुला दो। हाँ चलिए बोलना स्टार्ट करो। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं हट, वो जो करने का उसको तुम्हारा नाम सूरज कुमार तो अचार लगाएंगे। वो जो लाइन है लर्निंग एट द फ्यूचर बाय कंप्यूटर एजुकेशन, वो इसको इसको तुमको अब अलग तरीके का वर्ड में बोलना है हिंदी में। देखो यही वाला दवा है शुगर का मेरे। हाँ होम्योपैथी नहीं है, आयुर्वेद है।
होम्योपैथी वो सेकेंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज। ये सबको सूट नहीं करता है, गलती से हमको सूट कर गया। परशुराम सर को भी शुगर हुआ, उसको सूट नहीं किया, हमको सूट कर गया। लेकिन बहुत कड़वा लगता है खाने में, नीम के पत्ता से भी खराब, बहुत खराब। लेकिन मेरा आदत पड़ गया है ना, इसको जब खा लिए है ना तो कैसनो साग उग देता है, कुछ देता है तो खा लेते हैं, दीवाने लगता है। चलो बोलो। हाँ My The Future Track कंप्यूटर एजुकेशन, ये धनबाद में बहुत अच्छा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है। यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छे से स्किल्ड इंस्ट्रक्चर स्टूडेंट लोग को डेवलपमेंट स्किल भी सिखाया जाता है। और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ थोड़ा बहुत, कैसा लगती है देखने में, पसंद कितना पड़ता है, कितना दिन से प्यार करना है, बोलो। नहीं है तो तुम्हारा नसीब खराब है, नहीं तुम बोल पाया। चलो तुम बोलो रे। बोलो। वही वाला प्रोजेक्ट वही बोलना है अभी, थोड़ा सा तुम सही बोला था, लेकिन तुम एक ही वर्डवा को 3-4 बार बोल दिया ना। So the future track एक चीज ध्यान देना सबको है कि एक ही वर्ड को बार बार नहीं रिपीट करना है, समझ गया? चलो बोलो। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। हाँ वहाँ पे रियल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। हाँ सर। और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। तो डिटेलिंग में नहीं था। हाँ तो बोलो। सिलेक्शन करते ये वाला गाना सुने हैं? ये वो गाना है भोजपुरी में, हम अभी वो वाला गाना डेली सुनते हैं। क्या नाम है फिल्म का गाना? ये बोली है तुम, इतने इतने लिखल है वो, पूरा बुढ़वा के हमको समझती है। नहीं तेरा जब बोलो रे, बच्चा घुमा रहे छोड़ो। अब हम बोलते हैं सारा का, देखो सुनो, अब हम ये वाला बोलेंगे तो तुम बोलेगा सर आपको तो ये सब आपका कोचिंग बारे में आता है, तो हम दूसरा टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक पर बोले, बोलो। बोलो। किस बिजनेस के बारे में बोलो? हमको वर्ड दे दो, हम उसको देखो कैसे बोलेंगे, तुमको नहीं लगेगा कि हमको बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं था। तुम लोगों को जो टॉपिक देना है बोलो। ज्वेलर्स का, सोना चांदी का दुकान। मेरा एक सोना चांदी का दुकान है जिसका नाम है अलंकार ज्वेलर्स, जो हीरापुर धनबाद में है। और हम यहाँ पर सोने चांदी का जितने भी आइटम्स होते हैं सारे सेल करते हैं, चाहे अंगूठी हो, चाहे पायल हो, चाहे गला का हार हो, चाहे फिर आपका रिंग हो, या किसी भी प्रकार का चांदी का हो, सोना को सारा आइटम बेचते हैं। सोना का बिस्कुट हो या सोना का सिक्का हो या फिर होल मार्क का कोई भी सारा सामान सेल करते हैं हम उसके लिए हमको जो है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए 250 कैरेक्टर का, और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहिए आपका 5000 कैरेक्टर का, पैराग्राफ वाइज इन इंग्लिश में दे देगा। अब हम देखो कैसे बोले। अब तो हम सोना चांदी की दुकान तो चलाए नहीं होंगे। लो
छोटका छोटका वाला तो सब बोल देगा, तो कहेगा सर ये तो बड़का चीज़ थोड़ी है। अब इसको बोलिए तो ना मानेंगे। देखो वर्ड, हम तुम लोग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना। जब तुमसे इस तरह का सवाल होता है तो चैट जीपीटी जिंदाबाद है। तुम लोग को हम तरीका सिखा रहे हैं, तो डेरा नहीं रही मत समझना। जब इसको तुम पेस्ट किया, अब मान लो तुमको यहाँ से यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इस क्या लिखा है, इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, पूरा बुड़बक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करो और यहाँ से चैट जीपीटी में जाओ। यूज नहीं करना है, चैट जीपीटी में जाओ और यहाँ लिख दो इन हिंदी। मोहन जी क्या चीज़ से पूछ रहे हैं? कपड़ा। इसको धोए हैं? हाँ सर, अच्छा कपड़ा। अरे इसको कपड़ा गाड़ दीजिए ना एक बार। टोली लगा दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा से पूरा दाब के पूछिएगा। अच्छा मोनिटर स्क्रीन में मत दाबिएगा। नहीं सर। देखो अब इसको हम हिंदी में कर दिए। अब इसको वर्ड को उलट फेर कर सकते हो ना, तुमको इंग्लिश नहीं आता तो कर सकते हो ना, बोलो। अब इसको तुम बोल के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। अब देखो इसको हम बोलते हैं भरत। अब देखो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हिंदी में बोलो। हाँ one of the best jewelry shop in Dhanbad, Alankar Jewelers. Welcome to the Alankar Jewelers, Hirapur, Dhanbad. We are offering so many types of hallmark jewelers for every occasion. We are committed to providing the all types of collection with premium collection, 100% quality in our product and in our product. Our staffs and members behavior is very fine, and here is the transparency pricing. Our making charge is very few, and our staffs and member pricing हो गया ना, बस हो गया, बोल दिए इतना। इस पैराग्राफ के लिए बोल दिए इतना, दूसरा के लिए बोल देंगे। In Alankar Jewelers, we have so many variant of ornaments, और जो ऑर्नामेंट्स का नाम है लिख देंगे, जैसे अंगूठी, जैसे पायल, जो लेडीज लोग का होता है, पायल हो गया, अंगूठी हो गया, रिंग हो गया, गला का सेट हो गया, हार हो गया, है ना, बिछिया हो गया, वो लिख देंगे। हेयर इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रोडक्ट इन आवर शॉप्स, ठीक है। whatever क्या है, देखिए हम गलती लिखे हैं, देखिए द फ्यूचर ट्रैकिंग। इसको समझाइए, अच्छी बताइए, आप गलती निकाल रहे, बोलते हैं समझा दीजिए कि रीता यहाँ गलती है, ये सब देखिए। ये क्या थे यार, ये नीचे पे करता है। यहाँ पर साइन कर, इसमें भी करना, पूछ लीजिए, ठीक है। और whatever you are shopping for weddings, अक्षर तृतीया, एंगेजमेंट, है ना, और फिर फेस्टिवल, बर्थडे, फलना ढेकना, जो भी लिख देना है। एंड एवरी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है, लिख दी।
और फिर भी ऑफरिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ, देखो देखे दे दी, इसमें तो कोई कॉपीराइट नहीं आता है, गोल्ड रिंग्स, गोल्ड चैन, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं, ये वाला सेम टू सेम उतार देना। फिर यहाँ पर लिखना है इच प्राइस इज केयरफुल्ली क्राफ्टेड इज क्वालिटी मटेरियल, है ना, इच पीसेस, अब यहाँ पे लिख देंगे एवरी पीसेस केयरफुल्ली एंड क्राफ्ट यूजिंग द क्वालिटी material and modern design suit both of traditional and contemporary preference। तो इसको फिर अपने भाषा में बोल देंगे कि each and every pieces are carefully designed by our company। crafted मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा बनाया गया है। सुन बोलते, इतना तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन हमको लगता है crafted मतलब यही होता होगा, हाँ सर, बनाना ही होता है ना। हाँ ये तो ये लिख सकते हैं कि each and every design, हाँ, each and every collections designed by our company अलंकार ज्वेलर्स। here is the so many कारीगर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्प्लॉय नहीं बोलते, कारीगर को एम्प्लॉय नहीं बोलते, कारीगर अलग होता है, एम्प्लॉय अलग होता है, कारीगर, समझ में आया। तो तुमको अगर इंग्लिश में दिक्कत हो थोड़ा सा हिंदी में करो, लेकिन लिखना तो ब्लॉगिंग में तुमको पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, नॉलेज लेना है तो थोड़ा सा ब्लॉग पढ़ो, हर एक टाइप का ब्लॉग, तब तुमको वर्ड का नॉलेज होगा, तब नहीं दूसरे को समझा पाओगे। तो यहाँ पर तुमको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देना है। अभी तत्काल के लिए इसी को डाल देते हैं, craftsman, कारीगर, पब्लिश। जो बनाते हैं आर्टिसन या फिर क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, हाँ या फिर आर्टिसन, आर्टिशियन। यस। हो गया, लो बोलो, समझ में आया सबको। खास, अरे पैसा उन्हें फ्री लिखो ना। घर से दे देंगे तो पढ़ भी नहीं करेगा, इसलिए क्या करेंगे वो देखो। नहीं सर, पढ़ सकते फिर हेडलाइन बनाओ, सब हेडलाइन बनाओ, कंट्री सेलेक्ट करो, बाप रे बाप मेरे पैसा भी वाला भी है, देख रही है हेडलाइन कितना कैरेक्टर का, हेडलाइन विदिन give the proper headline for our coaching center within 100 character। पैसा बाकी मांग रही है, अरे पैसा को कब देगी, जब तुम पैसा लेने पास खायल देती है। सर उसको लड़के का आना तो वो निकलो निकलो, कहाँ आ रही है, तो हॉस्टल से आ रही है, कहाँ खायल है, हैं एब्रो बनाना इसमें। वो भी तुम धंधा स्टार्ट कर दी, लड़की पढ़ पढ़ के एब्रो बनवाती है। मेरी रूममेट है तो बोली कि तुम्हारा कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फोन कर तो तुम वो एब्रो बनाए, तुम क्या करोगी, देखेगी, बनवाना हमको बता, पर हम क्लास से पहले बनवाएंगे क्योंकि क्लास लेट हो जाता है। तो मतलब वो बनाएगी, तुम देखेगी फिर। सब काम झड़ गया। ऐसा कुछ मेरा काम सुन लो आप। हाँ वो दोस्ती यारी है, सही बात है, लड़की लोग में को बेगारिया चाहिए। हाँ मेरी मैडम को वो साड़ी लेना था, अपनी मम्मी को अपनी भाभी को ले गई बैंक मोड़, और 200 रुपये प्रॉफिट हुआ, 120 भाड़ा लगा दिया, 80 रुपये 200 रुपये खा गई। तब पूछे कि हमको फिर रात को बता रहे, जानते हैं वो साड़ी लिए 200 प्रॉफिट हुआ। बोले कहाँ गई थी, बैंक मोड़, तो पुराना बाजार। तो कहले कितना प्रॉफिट होता, 200। कहले भाड़ा कितना लगा, तो 100 रुपये, खाई कितना, तो 200, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ।
आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको दिमाग नहीं निकले। हाँ वो बात तो है, समझे, ये है। देख रहे पूरा रहा कहाँ आप रहते हैं, एडिशनल लोकेशन डालिए, प्रेस रिलीज बॉडी। अब देखो यहाँ पर प्रेस रिलीज बॉडी डालना पड़ेगा, ये मेन है। अब देखो प्रेस रिलीज बॉडी लिखा है। कंपनी नेम, अब लोगो नहीं लिया है। अब यहाँ से फोटो पैसा डालेगा तब लेगा। इंडस्ट्री, अब टैग डालो, गिव द टैग। तुम्हें पता है कि जब एसीओ का कोई काम लेता है तो बताता है कि हम प्रेस रिलीज में इतना डालेंगे, 1 महीना में आर्टिकल सबमिशन इतना करेंगे, ब्लॉग सबमिशन इतना करेंगे, बताता है। ऐसा नहीं है कि तुम दिन भर ले लिए उसका कमा करिए रे, नहीं, तुम डाल देगी कि 1 महीना में हम 5 को प्रेस रिलीज डालेंगे, हम 2 को आर्टिकल्स डालेंगे, 3 को गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, सब मिला के 20 को करेंगे, और तुमको 20 को प्रूफ देना होगा। जो प्रोफेशनल होता है वो जानता है। अब वो करने में 1 घंटा लग रहा है, तो दिन भर हम उसको बोल देंगे कि भैया हम आपका 100 को गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, 100 पता चला कि तुम दिन भर गेस्टे पोस्टिंग कर रही है, जैसे दिन भर प्रेस रिलीज कर, ऐसा नहीं होता है। वो जितना का तुम पैकेज बनाएंगे उसके हिसाब से तुमको गेस्ट पोस्टिंग के लिए, आर्टिकल सबमिशन के लिए, इमेज सबमिशन के लिए, फॉरम सबमिशन के लिए तुमको बनाकर देना होगा कि हम इतना ही करेंगे। आया बात समझ में? और उसके बाद तुमको देखना पड़ेगा कि अगर हम 1 मंथ में 30 गोष्ठी मान के चलो कि हम 1 मंथ में 5 प्रेस सबमिशन डालते हैं टॉप वेबसाइट पर जिस पर ट्रैफिक ज्यादा आता है, और इतना गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, और इतना हम इमेज सबमिशन करते हैं, इतना ब्लॉग सबमिशन करते हैं, तो 1 महीना में हमारा अगर 10वां पोजीशन है तो कितना नंबर पर आएगा? बात समझ में आया? उस हिसाब से तुम 6 महीना का तुम कोटेशन बनाएगी कि 6 महीना में हम 1 महीना में 10 सबमिशन किए, ये प्रेस रिलीज किए, तो 6 महीना में 60 वो की, तो 60 वो की, और सब मिलाकर तुम दिखाना, तुमको फिर क्लाउड एआई से तुमको पूरा बनाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिव कि हाँ 6 महीना में अगर हम इतना प्रेस रिलीज, इतना आर्टिकल सबमिशन, इतना ब्लॉग सबमिशन, इतना चलाएंगे तो हमारा 6 महीना में कैमा पोजीशन पर आएगा। एक क्लाउड एआई तुमको बता देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे थोड़ी होता है दिन भर बैठ के हम करते रहेंगे। सब हेडलाइन कितना बोल रहा है? सब हेडलाइन द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में दीजिए इन इंग्लिश में।
कहीं ना कहीं गलती दिखा रहा है। बॉडी में कह रहा है कि आपका वेबसाइट का जो है नाम नहीं डाला है, इसमें अपना वेबसाइट का नाम डालना होगा। क्या लिखा है? University expect permission from source injection to post on their ये यहाँ गलती दिखा रहा है, यहाँ गलती दिखा रहा है, और फिर बस, और यहाँ गलती दिखा रहा है। सब बिना पैसा ले ले करेगा नहीं का, यही गलत हो जा रहा है बार बार। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कंपनी नेम, कंपनी एंड कॉन्टेक्ट नंबर। मैक्सिमम 50 कैरेक्टर पर लाइन। अच्छा, ओ, तो ले कहाँ रहा है यार? हाँ ठीक है, अब ले लिया। अब क्या है? होम पेज, होम पेज प्लेस सिलेक्ट। हो गया, समझ में आया? आया समझ में? सबमिट। इस तरह से तुम प्रेस रिलीज नोट्स सारा वेबसाइट को बनाना है। समझ में आया सबको?